नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आंदोलन क्या करेगी, लोगों के बीच जाएगी? देखिए, दो तीन बातें हैं। बीजेपी की सरकार को 11 साल हो गए हैं केंद्र में शासन में आए हुए, और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का जो पहला भाषण था पार्लियामेंट के अंदर, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये नरेगा की जो योजना है ये यूपीए सरकार की मॉन्यूमेंटल मिस्टेक है, ऐतिहासिक भूल बताया था। तो 11 साल तक तो इस योजना को बंद नहीं कर सके। अब जब बिहार के चुनाव खत्म हो गए, उनको सही मौका लगा। और इशू ये नहीं है कि उन्होंने योजना को क्या नाम दिया है नहीं दिया, इशू ये है कि इन्होंने जो पहले भारत सरकार 90-10 का रेशो था राज्य सरकार के साथ खर्चा वहन करने का, अब 60-40 कर दिया है। पहले ग्राम सभा में ग्राम पंचायत पंचायत समिति के लोग तय करते थे कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ पे निर्माण होगा। अब उन्होंने कहा केंद्र सरकार ये तय करेगी राजधानी से बैठे हुए कि तमाम गांव पंचायतों में क्या काम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। अगर गांव का सरपंच या प्रधान एक्टिव था तो कोई सीमा नहीं थी, अपने विकास काम के लिए कितनी भी राशि ला सकता था। अब इन्होंने सीमा बांध दी है। तो ये बजट कम करना, केंद्र सरकार की भागीदारी कम करना, जिस योजना को महात्मा गांधी के नाम पे चलाते थे उसका नाम बदल देना, इनकी नियत ये है और कि किसी तरह धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाए। और नरेगा एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो लोगों को आर्थिक संबल देता था। जो सबसे गरीब इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते थे, उनको अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था 100 दिन के रोजगार का। दुनिया में किसी मुल्क में इस प्रकार का अधिकार नहीं था। उसको एक तरह से खोखला कर दिया है और अब उसकी ताबूत की आखिरी कील ठोक रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थक वर्कर, लेकिन संपूर्ण ग्रामीण देश में रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। जब कोरोना काल था, मुझे याद है, ये नरेगा के माध्यम से ही लोगों को अपने बच्चों पालने का मौका मिला था। पूरा लॉकडाउन था। और जैसे राजस्थान से मैं आता हूं, वहां पर हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, वहां कुएं खुदे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को न सिर्फ साधन उपलब्ध हुए हैं लेकिन उनको आमदनी का जरिया बना है। तो केंद्र सरकार की मंशा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो आर्थिक समृद्धि मिलती थी नरेगा के माध्यम से, उसको समाप्त किया जाए। इसका विरोध हम लोग करेंगे और लंबा इस कार्यक्रम को चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये सीधा प्रहार है, ये गरीब के पेट पे और गरीब की जेब पर भाजपा सरकार ने सीधा प्रहार किया है। इसका हम विरोध करेंगे। अरावली पर भी कोई चर्चा हुई है? खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज ये कहा है कि महात्मा गांधी की लेगेसी को खत्म करने की कोशिश जो है। देखिए, बापू इस देश के राष्ट्रपिता हैं। कोई कितना भी चाहे उनको हमारे मस्तिष्क से, हमारे जहन से, हमारे इतिहास से कोई उनको हटा नहीं सकता। और ऐसा करने की कोई कल्पना भी करता है तो बहुत बड़ी भूल करता है। मुझे लग रहा है कि ये जो उन्होंने नया कानून बनाने की बात की है, नरेगा का नाम बदलकर, ये सिर्फ क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने इसकी परिकल्पना की थी। पूरी दुनिया में इसकी बड़ाई होती थी कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर संवैधानिक अधिकार रोजगार का हो। और रोजगार कौन लेता है? ना तो मध्यम वर्ग लेता है, ना कोई बहुत अमीर लोग लेते हैं। जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको आशाएं हैं, अब सरकार ने कहा कि साल में 2 महीना काम रोक दिया जाएगा, खासकर जब बुआई या कटाई होती है क्षेत्र गांवों के अंदर, ताकि जो लेबर को ज्यादा पैसा मिलता अब उनको कम मिलेगा। तो ये तमाम चीजें इस तरफ संकेत करती हैं कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले परिवारों के लिए, खासकर महिलाओं, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के लिए सरकार का एक तरह से दरवाजे बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है।